आदाब नाज़रीन, पूंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। नाज़रीन, अमूमन ख़ुसूसी गुफ्तगू में हम कई एक अहम मसाइल पर जो है वो बातचीत करते हैं और जिस तरीके से अवामी जो मसाइल होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज फिर से हम अगर हम बात करें तो जिस तरह से महकमा सोशल वेलफेयर से अपनी पेंशन हासिल करने वाले माज़ूरीन, उम्र रसीदा और जो बेवा हैं, जिस तरीके से उन्हें सरकार की जानिब से माहाना 1000 रुपया पेंशन दी जाती है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पिछले तकरीबन 8 महीनों से लगातार जो पेंशन वेरिफिकेशन के लिए हुक्मनामा सादर किया गया था, जिसके बाद तकरीबन आवाम ने अपनी जो पेंशन के लिए जो वेरिफिकेशन थी उसके तमाम कागजात मुकम्मल करके ऑनलाइन करवा दिए। जिसके बाद उनके जो पेंशन के जो सेंक्शन लेटर हैं वो भी जारी कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद उनकी पेंशन जो है उनके खाते में नहीं जा रही थी, जिसको लेकर हमने तकरीबन 3-4 मरतबा पहले भी महकमा सोशल वेलफेयर के जो आला ओहदेदारान हैं उनसे बातचीत करके आवाम तक पूरी जानकारी पहुंचाई थी। आज हम बात करेंगे, जिस तरह से हम देखें कि पिछले 2 माह से लगातार जो है पेंशन वागुज़ार की जा रही है, लेकिन इस दौरान भी कई एक मकामात से आवाम की जानिब से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि अभी तक जो है उनकी पेंशन सैंक्शन लेटर मिलने के बावजूद जो है उनके खाता में पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। क्या वजूहात हैं, क्यों पेंशन उनके खाता में जो है क्रेडिट नहीं हो पा रही है, और अगर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार फहरिस्त बना के जो है उनके अकाउंट में माहाना जो पेंशन डाली जा रही है तो फिर उन तक वो पेंशन क्यों नहीं पहुंच रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी दोबारा से हासिल करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फिर से मौजूद हैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंडी आज़म राता साहब। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरी तफसीलात हैं और ख़ास करके जिन लोगों की पेंशनें जो है वो वागुज़ार नहीं हो रही हैं उनको क्या परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो उनकी पेंशन में रुकावटें हैं, और उन रुकावटों को दूर करने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार जो है वो उन्हें अपनाने हैं कि उनकी पेंशन जो है उनके खाता में वागुज़ार हो जाए। जी आज़म साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे पेंशन के मतलब आपने पूछा कि पेंशन, बहुत सारे लोगों को ये ख़दशा है कि हमारी पेंशन जो है वो क्रेडिट अकाउंट में नहीं हुई है। इसमें दो राय नहीं है कि अकाउंट में पेंशन तो गई है। यहाँ आपने देखा कि इस पेंशन के हवाले से वार फुटिंग पे काम हो रहा है। जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑफिसर जो हैं वो वार फुटिंग पे हमसे काम ले रहे हैं, और डीसी साहब की हिदायत भी है कि जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी पेंशन जो है वो लोगों की वागुज़ार की जाए, ताकि आवाम जितने भी पेंशन लेने वाले माजूर, उम्र रसीदा और बेवा जो हैं वो उसका कुछ ज़्यादा आगे शिकार ना हो सकें, क्योंकि कुछ लोगों का गुजारा ही इसी पेंशन पे है। तो जैसे आपने फरमाया कि कुछ लोगों की शिकायत ये है कि हमारे पेंशन नहीं आई है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपना अपना अकाउंट चेक करें, वहाँ पे जाके पेंशन उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। लेकिन कुछ लोग जिनके पेपर जो उनके कागजात थे उनके अंदर अगर कोई इस तरह का लगोना था, उनके फार्म जो हैं वो अपने जिस नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से उन्होंने फॉर्म भरे थे वो सारे के सारे फार्म जो हैं उनके उसी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे वापस कर दिए गए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, मैंने पहले भी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश की थी कि वो अपने उस कंप्यूटर सेंटर में जाके अपने अपने फार्म की जांच पड़ताल करें और देखें कि उस फार्म के अंदर क्या नुक्स है। असल में हमारे जो दूर दराज इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको तो इसके बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं है उनको, तो वो ये सोचते हैं कि हमने फार्म भर दिया बस हमारी पेंशन खुद ब खुद जो है वो बैंक में आ जाएगी। इसमें दो राय नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की यही सोच और यही हमारी जो है पूरी गरीब आवाम को फ़ायदा देने के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। लेकिन ऑनलाइन स्कीम का लोगों को फ़ायदा लाभ ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। बहुत सारे हमारे इलाके हैं जहाँ पर नेट ही नहीं होता, 3-3 4-4 दिन तक लोग बेचारे वो लाइन लगा के फार्म, मंडी की खासकर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता और वो बेचारे जो माजूर अफराद हैं या बेवा हैं या मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से लोगों के फार्म जो वापस गए हैं वो अपने अपने फार्मों की जांच पड़ताल करें और उनको देखें अच्छे तरीके से कि हमारे फार्म जो हैं वो किस स्टेटस पे हैं, उनका क्या स्टेटस है। हर आदमी अपने फार्म की जाँच पड़ताल खुद कर सकता है। उसके पास एक जो स्लिप ऑनलाइन जब फार्म किए गए थे उनको एक स्लिप निकाल के वहाँ से प्रिंट दी गई है, और उस प्रिंट फार्म के ऊपर जो है वो एक नंबर लिखा हुआ है, जिस तरह JKSWSM जैसे समास है, पेंशन है, IT प्लस, IG नोप, इस तरह की जो भी स्कीम होगी उसके बीच में वो अपना फार्म नंबर डालकर, डेट डालकर, महीना बताकर जो है वो अपने फार्म की जांच पड़ताल कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि अभी तक जब से पेंशन ऑनलाइन हुई है किसी की पेंशन अभी तक नहीं आई। तो मैं ये आपसे गुजारिश करता चला जाऊँ कि पेंशन जो है, अगर हमारे पास 57,000 बेनिफिशरी में से 40,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फार्म भर दिया है
उसमें से हमारे पास 15,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन जो है वो अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया है। रेस्ट ऑफ द बेनिफिशरी के फार्म जो है वो ऑनलाइन है, पाइपलाइन में है। जैसे ही उनकी अथॉरिटी लेटर डायरेक्टर ऑफिस से जारी होते हैं वैसे ही उनकी पेंशन जो है वो वागुजार है। एक खुशी की बात यह है कि अभी ये जो अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को दी गई सेंक्शन करने के लिए, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है इसको मेंबर सेक्रेटरी जो है वो तैनात किया गया, और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो है वो डीजी मैम जो है वो डायरेक्टर जनरल वो इसकी चेयरमैन है। अब प्रोसेस जो है वो उन्होंने और इसके अंदर जो है वो कमी कर दी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को मेंबर सेक्रेटरी बना दिया गया है। और जितना भी गवर्नमेंट चाहती है, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो लोगों की सहूलियात के लिए बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया है, ताकि ये माजूर, और क्योंकि इस बारे में बहुत सारे लोगों की शिकायत भी थी कि पेंशन जो है उसको काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ये सारी पेंशन की गाइडलाइन को तरमीम करने के लिए हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने इसके अंदर काफ़ी तरमीम की है। और इसके अंदर हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारी मैडम शीतल नंदा जी हैं, उन्होंने वार फुटिंग पे काम भी लिया है और काम कर भी रहे हैं। देखो आप रात दिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे ऑफिस में 8 बजने वाले हैं, हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो बदकिस्मती की बात है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से काम जो है वो इस तरह स्लो है, प्रोसेस स्लो है, लेकिन मुलाजिम जो है वो अपनी तरफ से कोई कमी कोताही जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों की पेंशन अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है वो अपने अपने अकाउंट में चेक करें किन किन की नहीं हुई है। अगर किसी की पेंशन जो है वो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है तो उसका यही एक मतलब है कि वो पेंशन जो है उसके कागज़ों के अंदर कोई ना कोई कमी है, वो अपनी कमी को पूरा करें। जैसे आधार सीडिंग है, या किसी की राशन कार्ड कापी किसी ने APL लगा दी है। माजूर के अलावा कोई भी बेनिफिशरी जो है वो APL कार्ड जो है वो अपने फार्म के साथ ऑनलाइन ना करें, क्योंकि फार्म ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि जितने भी आप, हमारी तरफ से तो वार फुटिंग पे काम रहा है, लेकिन जो फार्म डैम्प्ड पड़े हैं कंप्यूटर सेंटर वालों के पास, मैंने कंप्यूटर सेंटर वालों से पहले भी गुजारिश की थी कि जितने फार्म आपके पास वापस आए हैं वो लोगों को जांच पड़ताल करके उन लोगों को बुलाकर उनके फार्म जो हैं वो अपडेट किए जाएं, उनका जो भी स्टेटस है वो लोगों को बताया जाए, ताकि जो कमी वहाँ पे फार्मों के अंदर है वो पूरी की जाए और दोबारा वो फार्म ऑनलाइन करके हमारे लेवल पे आ जाए, ताकि हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे भेजें, फिर वो डीजी मैम के पास चले जाएँ, वहाँ से सेंक्शन हो गए, ताकि लोगों की पेंशन जल्द अज जल्द वागुजार हो सकें। और इसी माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बैंक से बाहर से जाके ना वहाँ से स्टैंप लगवा के अपना आधार सीडिंग फार्म जो है वो पेंशन के साथ अपलोड करवा दिया है, और जब भी उसका स्टेटस जो है पेंशन का चेक किया जाता है तो वो आधार सीडिंग एक्चुअल में अकाउंट नंबर के साथ नहीं होता। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके आप बैंक में जाएं, अपना अकाउंट नंबर चेक करें कि आया ये अकाउंट नंबर मेरा जो है वो आधार सीड इसके साथ हुआ है या नहीं हुआ। आधार लिंक अलग चीज़ है, आधार सीडिंग अलग चीज़ है। मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से, जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी जो बहनें हैं या मेरे माजूर भाई हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने कंप्यूटर सेंटर में जाके, अगर कोई माजूर आदमी है वो कंप्यूटर सेंटर में नहीं जा सकता है नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में, तो वो किसी भी अपने भाई के साथ एप्लीकेशन किसी भी भाई के पास हाथ भेज कर वो अपने फार्म की जांच पड़ताल कर सकता है। बाकी रहा जिस तरह पेंशन की पेमेंट का ताल्लुक है, क्योंकि ये पेंशन जो है वो डायरेक्टर लेवल पे ही पेंशन जो है वो पेमेंट इसकी होती है। ये ऑनलाइन आधार बेस्ड पेमेंट हो गई है। अभी मुझे लगता है कि विद इन 2 मंथ जो है वो सारे के सारे हमारे बेनिफिशियरी जो हैं वो सारे के सारे इनकी सेंक्शन अकाउंट हो जाएगी। और इसमें मेरी गुजारिश है कि ये वही लोग फार्म ना भरें, बाकी वाले लोग भी फार्म भरें जिन्हें जो मुस्तहिक हैं। जैसे किसी की उम्र पिछले साल 59 साल थी, अब 60 साल मेल की हो गई है। किसी मेरी बहन की उम्र जो थी पिछले साल वो है 54 साल थी, अब 55 की हो गए, तो वो भी फार्म भरे। बहुत सारे मुस्तहिक लोग इसमें, जैसे अमीन भाई फरमा रहे, आपने फरमाया कि बहुत सारे लोगों के पास, जो गरीब लोग हैं उनके पास आधार कार्ड जो है वो ठीक है, उनके पास जो है वो BPL का राशन कार्ड नहीं है। PPL तो अब ख़त्म ही हो गया, PHH कार्ड नहीं है, अंत्योदया कार्ड नहीं है, वो लोग मुस्तहिक हैं। तो उसमें मेरी गुजारिश रहेगी कि ये महकमा फूड एंड सप्लाई का ही काम है। प्रायोरिटी उन्होंने किस तरीके से लोगों को दी हुई है, वो कैसे कार्ड जो है वो उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, APL किसको दिया हुआ है, BPL किसको दिया है। क्योंकि पहले जो पेंशन थी, बहुत सारे की लोगों की शिकायत ये है कि ये पहले जो पेंशन थी वो APL राशन कार्ड भी अगर किसी का होता था इनकम ली जाती थी। तो लेकिन अभी तक हमारे जो गाइडलाइन आई है, जो हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो गाइडलाइन जारी की हो, उसमें हमें इनकम लेने के लिए उसके बीच में कोई ऐसी आदायत नहीं है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है, वो वक्तन फ़वक्तन दफ्तर के भी चक्कर लगाते हैं और R30 को भी अप्रोच करते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि इस तरह की जब भी कोई गाइडलाइन के अंदर तरमीम होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। अभी तक अंत्योदया, PHH और जो फिज़िकली हैंडीकैप, जो स्पेशली डिसेबल पर्सन हैं, जिनको आप माजूर अफराद कहते हैं, उनके लिए NPHH कार्ड का होना लाजमी है। बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी लोगों को बताई थी, मैंने आपकी
माध्यम से मैंने लोगों से गुजारिश भी की थी कि जितना भी ये काम आप वार फुडिंग पे करोगे, जितना भी आप जल्दी अपना फार्म ऑनलाइन करवा के हमारे पास पहुंचाओगे, इतना ही जल्दी आपको पेंशन बागुजार होगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारी पेंशन जो है इतने 4-4, 5-5 महीनों से रुकी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4-4, 5 महीनों से पेंशन रुकी हुई है, लेकिन सबकी पेंशन रुकी हुई नहीं है। कुछ लोगों की पेंशन 2-2, 3-3 महीने की क्रेडिट भी हो गई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके माध्यम से लोग अपना अपना खाता, बैंक अकाउंट कापी जो है वो जाके चेक करें। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर हमने सबके साथ शेयर किया हुआ है। वो तहसील लेवल पे भी हेल्पलाइन नंबर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। तो वो अपनी फार्मों की जांच पड़ताल वहाँ से हमें पूछकर भी हमारे ऑफिस से भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वो कंफर्म कर सकता है। तो बाकी रहा पेंशन के माध्यम से मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जितना जल्दी आप लोग अपना फार्म जो है वो ऑनलाइन करवाने में हमारी मदद करोगे, इतना ही जल्दी हम पेंशन वागुजार करने में आपकी मदद करेंगे। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों की आधार सीडिंग जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है, शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि लोगों की पेंशन जो है क्रेडिट नहीं हो रही। लेकिन कई लोगों को जिनसे हमने बात की उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनका सिर्फ एक ही बैंक में अकाउंट है और उनका आधार कार्ड जो है वो बाकायदा उससे जो है सीडिंग भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनके अकाउंट में जो है पेंशन क्रेडिट नहीं हुई। और जो लोग, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो तकरीबन काफ़ी सालों से पेंशन ले रहे थे, जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है उन्होंने कंप्लीट जो है ऑनलाइन करवा दिया, सब अपने डॉक्यूमेंट, दस्तावेजात, सैंक्शन लेटर भी आ गए। क्या वजह है कि जो अगर लोगों का कहना है कि उनकी आधार सीडिंग मुकम्मल है लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो उनकी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई? क्या इसमें कोई क्राइटेरिया रखा गया है या जो है डायरेक्टरेट ऑफिस से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया कि आस्ता आस्ता जो है क्रेडिट हो रही है पेंशन? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर किसी ने आज की डेट में किसी को अथॉरिटी लेटर मिल गया तो पैसा भी उसके अकाउंट में आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई इस तरह की आपके लेवल पे कोई इस तरह का इशू है वो हमारे नोटिस में ला सकते हैं और वो सेम हम अपने ग्रुप में शेयर करके अपनी डीजी मैडम के साथ उसके बारे में बात कर सकते हैं। बहरहाल रहा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लार्ज स्केल पे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अथॉरिटी लेटर भी मिल चुके हैं, पेमेंट जो है वो नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हो। अगर कोई इस तरह की कोई पास के हम देखेंगे, उसको जांच पड़ताल हम भी करेंगे। हमारे लेवल पे इस तरह की कोई शिकायत तो अभी तक आई नहीं है। अगर किसी को अथॉरिटी लेटर पहले मिल गया है और उसकी पेंशन उसके अकाउंट में वागुजार नहीं हुई है, या किसी का आधार शेडिंग हो गया है, तो अगर उसकी आधार शेडिंग लिंक भी हो गया, सारी कुछ ने अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी है और उसमें उसकी पेंशन जो है वो अभी क्रेडिट नहीं हुई है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारी पुंछ के टोटल 40,000 केसेज जो हैं वो डायरेक्टरेट लेवल पे हैं और अभी जो सेंक्शन उन्होंने किया है वो 10,000 की है। अभी हमारे रिमेनिंग 30,000 फार्म जो है वो डायरेक्टरेट लेवल पे पड़े हुए हैं, क्योंकि पूरी स्टेट का मसला है, हमारा खाली डिवीज़न का मसला नहीं है या हमारे डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट से सीक्वेंस में सेंक्शन जो है वो केस हो रहे हैं। जिस डेट को जिसने फॉर्म भरा है उसी डेट से उसको, जैसे आप कह रहे हैं कि पेंशन किस डेट को मिलेगी, जिस डेट से जिसने फॉर्म भरा हुआ है उसी डेट को पेंशन भी मिलेगी। और इस तरीके से लोगों ने, जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो अपना फार्म की जांच पड़ताल अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में देखें। बहुत सारे लोगों के फॉर्म वापस चले गए, वो उनको जांच पड़ताल करते नहीं हैं, वो बेनिफिशियरी लेवल पे कंप्यूटर सेंटर में ही पड़े हुए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रही कि जितना जल्दी हो सके वो हमारी हेल्प करें। हम नहीं चाहते कि हम ये नहीं कह रहे कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इस मामलों में ये जो मामला है इसके अंदर आप हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम भी आपकी, हमें गवर्नमेंट इतनी बड़ी ह्यूज सैलरी इसीलिए दे रही है कि ताकि हम गरीब अवाम उन्नास का जो है वो उसकी फलाह और बहबूद के लिए काम करें। जितना वार फुटिंग पे कंप्यूटर सेंटर से हमें फार्म आएगा उतना ही जल्दी हम उसका फार्म की सैंक्शन जो है वो ऊपर से कार्ड करवाएंगे डीजी मैम से। लिहाजा मेरी आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी, अगर इस तरह का कोई फॉर्म कहीं आपके नोटिस में आता है तो आप हमारे नोटिस में लाएं, हम उसकी पूरी जांच पड़ताल करके आपको पूरी तफसीलात उसके बारे में देंगे। आज़म साहब, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले जो ऑफलाइन प्रोसेस हुआ करता था तो तब जितने भी पेंशन की जो फहरिस्त है वो यहाँ से तैयार ही हुआ करती थी और अकाउंट में जो पेमेंट उसी हिसाब से क्रेडिट हुआ करती थी। तो क्या आजकल भी वही सिस्टम है या आजकल डायरेक्टली जो है डायरेक्टरेट ऑफिस से जो है इसको जो है वहाँ से सैंक्शन का सिस्टम? फार्म तो हमारे लेवल पे ही जाते हैं यहाँ से, क्योंकि डायरेक्टर लेवल पे फार्म अगर यहाँ से हम रिकमेंड करेंगे तो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिकमेंड होगा तो डीजी लेवल पे जाएगा। अलबत्ता जहाँ तक पेंशन की लिस्ट का ताल्लुक है वो सारे की सारी जो उनकी फाइनल जो शीट निकलती है वो डायरेक्टर ऑफिस से ही निकलती है। उसमें ये शीट जो वहाँ से निकालते हैं उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारा अगर 400 केस सेंक्शन होता है एक दिन का या 200 सेंक्शन होता है तो वो पूरे डिवीजन का, जिस तरह हमारे जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 10 दूने 20, 2000 अगर केस होगा 200 पुंछ का भी होगा या हमारा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने फॉर्म भरे हो उसी तरीके से सेंक्शन भी अकार्ड होती है। तो इस तरीके से मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जितने भी फार्म हमारे
पास आ चुके हैं। हमने वार फुटिंग पर टीमें लगा जितनी भी हैं वो तैनात की हुई हैं। हम खुद उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और ख़ुद भी साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। तो हमारे लेवल पे आज की डेट में कोई भी पेंडेंसी जो है वो हमारे ऑफिस की नहीं है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस लेवल पे हो या तहसील लेवल पे हो। जो फार्म डेली के डेली आते हैं वो डेली के डेली फार्म जो है वो DG मैम को फॉरवर्ड हो जाते हैं। और हमें उम्मीद है कि शायद अगले 15 दिनों में 15 अगस्त से पहले जो है वो लोगों सबकी पेंशन जो है वो वागुज़ार हो जाएगी। अगर किसी के फार्म के अंदर कोई लकूना है, कोई कमी है, तो मेरी फिर दोबारा विनती है आप सभी हजरात से जो पेंशन लेने वाले हैं वो अपने फार्म की जो कमी है, जो उसके अंदर लकूना है, उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें ताकि आपकी पेंशन लेने में कुछ ज़्यादा वक्त और ज़ाया ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज की भी जो अहम तफसीलात हैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमीन भाई, बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरीके से आज भी तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंडल आज़म रात पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है कि किस तरह से जो पेंशन की अभी भी आवाम की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि सब जो उनके कागजात दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के बावजूद उनकी पेंशन अभी तक उनके खाता में क्रेडिट नहीं हो पा रही है। इसकी क्या वजूहत हैं, यही सब चीज़ें आज हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि आवाम जो है इस चीज़ों से बेखबर होती है और उन तक ये जानकारी पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ भी है। जिस तरीके से आज़म साहब ने भी ये बताया है कि लोगों के खाता में जिनके कागजात मुकम्मल हो चुके हैं उनकी जो पेंशन है वो 3 माह की पेंशन क्रेडिट हो चुकी है, लेकिन वो लोग जिनके जो ये सोच रहे हैं कि उनके सैंक्शन लेटर भी आ चुके हैं, उनकी पेंशन जो है वागुज़ार अभी तक नहीं हो पाई है। क्या रुकावटें हैं, तो सबसे बड़ी उसकी रुकावट जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि आधार सीडिंग को लेकर जो है सबसे बड़ी इस वक्त जो परेशानी चल रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधार सीडिंग के लिए बैंक से फॉर्म पे स्टैंप तो लगवा दी, लेकिन वो स्टैंप एक्चुअल में आधार कार्ड जो है वो उनके बैंक खाता से लिंक नहीं है। और डायरेक्टरेट ऑफिस से जब पेंशन सेंक्शन होती है तो वो उसी जो आधार कार्ड का जो फॉर्म दिया होता है उसके बिना पर होती है, लेकिन जब पेंशन जो है क्रेडिट होने का वक्त आता है तो आधार से जब बैंक का अकाउंट लिंक नहीं होता है तो वो पेंशन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे क्रेडिट नहीं हो पाती। और यही वजह है कि आवाम सोचती है कि हमारी पेंशन जो है हमने कागजात मुकम्मल कर दिए हैं, लेकिन खाते में पेंशन जब वो बैंक में देखने के लिए जाते हैं तो उनके खाते में पेंशन नहीं आई होती है और काफ़ी वो मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ से जिस तरीके से इन्होंने भी आवाम तक ये खसूसी पैगाम पहुँचाए और हम भी आवाम से ये अपील करेंगे तो भी इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि अपने बैंक में जाकर अब सबसे पहले अपनी पेंशन का पता करें, क्योंकि पिछले 3 माह से पेंशन लगातार खाता में जमा हो रही है। और जिन लोगों की पेंशन अभी तक उनके खाता में नहीं आई है वो अपने बैंक अकाउंट को जाके चेक करें कि क्या असल में उनके जो आधार कार्ड हैं वो उनके खाता से लिंक हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। अगर उनके खाता में आधार कार्ड लिंक हुए हैं लेकिन उसके बावजूद पेंशन नहीं आ रही है तो वो महकमा के साथ रुजू करें, जिस तरीके से आज़म साहब ने बताया। और महकमा जो है उनका जो भी उनके मसाइल हैं उनको आला ओहदेदारान तक पहुँचा कर उनको हल करवाएंगे। लेकिन आवाम को ख़ुद इसमें शऊर बेदार होना होगा, क्योंकि पेंशन वही अफराद लेते हैं जो इसके मुस्तहिक है और मुस्तहिक हमेशा गरीब गुरबा ही अफराद होते हैं। कई ऐसे कुंभाजात हैं जो इसी पेंशन के ज़रिए अपने घर का चूल्हा जो है वो जलाते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो ये 1000 रुपया उनके लिए लाखों के बराबर मायना रखता है। इस चीज़ को हम बखूबी तरीके से समझते हैं। तो आज का जिस तरीके से ये खसूसी गुफ्तगू करने का अहम मौजू जो हमने रखा था वो यही था कि आवाम तक ये जानकारी पहुँच जाए कि 3 माह की जो पेंशन क्रेडिट हुई है, जिन लोगों के खाता में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हो पाई है, तो क्या रुकावटें हैं। जिस तरीके से आज़म साहब ने पूरी तफसीलन जानकारी आप तक पहुंचाई है, मैं उम्मीद रखूंगा कि आप खुद भी इससे शऊर बेदार होंगे और दूसरों तक भी ये पैगाम जो है वो आम करके पहुंचाएंगे, ताकि वो भी इससे शऊर बेदार हो जाएं और अपने खाता में आधार कार्ड को लिंक करवा के अपनी इस माहाना मिलने वाली सरकार की जानिब से जो 1000 रुपया माहाना पेंशन है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।